श्री सीताराम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता श्री राघव कृपा भाष्यम जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा जो अनुवादित है, जो भाष्य है, उसका अध्याय 1 के 30वें श्लोक का वर्णन करेंगे। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, धीमता अत्यंत बुद्धिमान त्व शिष्येण, आपके शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टद्युम्न के द्वारा व्यूढ़ान, व्यूहों में खड़ी की हुई, एताम ही महतीम, इस विशाल पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की चमूम सेना को पश्य देखिए। यह अन्वय हुआ। दुर्योधन ने व्याख्या करते हैं। दुर्योधन ने आक्रोश में कहा, हे आचार्य, तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य पांचाल नरेश द्रुपद पुत्र दुष्टद्युम्न के द्वारा अनेक व्यूहों में खड़ी की गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखो। यहाँ प्रत्येक विशेषण का कोई न कोई अभिप्राय है। आचार्य शब्द से दुर्योधन कहना चाहता है कि हे आचार्य, आप धनुर्विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, परंतु आप में बुद्धिमता नहीं है। आपसे अधिक बुद्धिमान है दुष्टद्युम्न। उसके लिए 3 विशेषणों का प्रयोग किया गया है। धीमता, यहाँ प्राशस्त्य में मतु प्रत्यय है। धी का अर्थ है बुद्धि, प्रशस्ता धी ही यस्य सः बुद्धिमानः। दुष्टद्युम्न के पास प्रशस्त बुद्धि है, क्योंकि आपको मारने के लिए आपसे ही धनुर्वेद की शिक्षा ली। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद आपके पूर्व शत्रु हैं, दुष्टद्युम्न उन्हीं का पुत्र है, अर्थात आपके वध के लिए महाराज द्रुपद ने उसे यज्ञ कुंड से उत्पन्न किया है। फिर भी तव शिष्येण, वह आपका शिष्य है। यही तो आपकी मूर्खता है कि आपने अपने ही विनाश के लिए उत्पन्न किए हुए शत्रु पुत्र को धनुर्वेद सिखाया। दुष्टद्युम्न की यही दृष्टता है कि वह अपने ही विद्या गुरु के सम्मुख युद्ध करने की सोच रहा है, अतएव इस पर कृपा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार आपसे ही धनुर्विद्या प्राप्त करके बुद्धिमान दुष्टद्युम्न के द्वारा यह अनेक व्यूहों में व्यवस्थित की गई है। पांडु अर्थात मेरे चाचा पांडु के 5 पुत्रों से संबंधित है। यद्यपि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की माँ कुंती है तथा नकुल और सहदेव की माँ माद्री है, फिर भी इनमें सोतले भाई का भाव नहीं है। यही सूचित करने के लिए पांडुपुत्राणाम इस बहुवचन का प्रयोग किया गया है। एक पिता होने से ये एक ही हैं, 2 माताओं से जन्म होने के कारण कभी विघटित नहीं हुए। एक पिता होने से ये एक ही है, 2 माताओं से जन्म होने के कारण कभी विघटित नहीं हुए। पांडुपुत्राणाम यहाँ संबंध में षष्ठी है, अर्थात इसमें पांडुपुत्र प्रतियोगी तथा सेना ही अनुयोगी है। ऐसी पांडवों के द्वारा पालित विशाल चमू को देखिए। चमू शब्द भी एक विशेष अभिप्राय से प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत में चमुष धातु का भक्षण अर्थ है, अर्थात यह हमारी सेना को खा जाएगी। चमति प्रतिपक्षसेनां भक्षयति इति चमूः, प्रतिपक्षसेनां भक्षयति इति चमूः, इसलिए महतीं अनीम नहीं कहा। पांडुपुत्रों तथा दुष्टद्युम्न की दुष्टता को प्रकट करके उसके पति द्रोणाचार्य को कुपित करने की इच्छा से पांडुपुत्राणाम शब्द का प्रयोग किया, अर्थात 5 पांडव एवं दुष्टद्युम्न से ये आपके वास्तविक शिष्य नहीं है। वास्तविक शिष्य मैं ही हूँ, अथवा पांडुपुत्राणाम इस शब्द का आचार्य शब्द के साथ संबंध है। यहाँ दुर्योधन का व्यंग यह है कि आप तो पांडुपुत्रों के ही आचार्य हैं, मेरे नहीं। द्रोण का अंतर प्रश्न होता है तो तुम्हारा कौन हूँ, इस पर वह आगे कहेगा। नायका मम सैन्यस्य, आप मेरी सेना कि केवल एक विश्वस्त योद्धा हैं। मेरे पक्ष से युद्ध करते हुए भी हृदय से आप पांडवों की ओर ही हैं। उन्हीं पर आपका पक्षपात है। इस आशय से इस श्लोक में अन्वय बदल गया। दुर्योधन ने कहा, हे पांडुपुत्राणाम आचार्य, क्या प्रमाण है कि
मैं पांडुपुत्रों का आचार्य हूँ, तेवा नहीं। इस पर दुर्योधन ने कहा, धीमता तव शिष्येण, यदि आपका पांडुपुत्रों पर पक्षपात न होता तो अपने ही विनाश के लिए उत्पन्न किए हुए दुष्टद्युम्न को आप धनुर्विद्या न सिखाते। अब अपने ही सौजन्य का परिणाम देखिए कि आपके बुद्धिमान शिष्य दुष्टद्युम्न ने व्यूहाकाल में पांडवों की सेना को खड़ी कर रखा है। आचार्य द्रोण ने अंतर प्रश्न किया, तो क्या हुआ? दुष्टद्युम्न से पराजित होने में भी मेरी शोभा है, क्योंकि सर्वत्र जयमिच्छतेत शिष्यात पुत्रात् पराजयम। सर्वत्र विजय की इच्छा करनी चाहिए, पर शिष्य और पुत्र से पराजय की ही अभिलाषा रखनी चाहिए। दुष्टद्युम्न से पराजय मेरा आभूषण होगा। इस पर कहता है, द्रुपद पुत्रेण, वह आपके पूर्व शत्रु द्रुपद का पुत्र है, इसलिए वह आपका शत्रु ही हुआ। पराजय की इच्छा उससे करनी चाहिए जिसमें पुत्रता और शिष्यता ये दोनों धर्म है। उसमें तो शिष्यता के साथ शत्रु पुत्रता भी है, इसलिए दुष्टद्युम्न से पराजय की इच्छा करनी उचित नहीं। तो क्या भाग जाऊं? इस पर बड़ी कुशलता से उत्तर देता है, गुरु तो गुरु ही रहता है, प्रायः शिष्य में गुरु से अल्प बल होता है, तो क्या असावधान हूँ? इस पर कहता है, नहीं, धीमता, वह प्रशस्त बुद्धिमान है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, आपसे अल्प बल वाला होकर भी अपनी बुद्धिमता से प्रभावी बन सकता है। अतः आप सावधान रहकर ही मेरे पक्ष से युद्ध करें। इस व्याख्यान का अन्वय निम्न प्रकार से होगा, हे पांडुपुत्राणामाचार्य द्रुपद पुत्रेण तथा शिष्येण धीमता व्यूढ़ान एतां महतीं चमूं पश्य। हे पांडुपुत्रों के आचार्य, आपने आपके पूर्व शत्रु द्रुपद के पुत्र और आपके शिष्य बुद्धिमान दुष्टद्युम्न द्वारा व्यूह में खड़ी की गई इस विशाल सेना को देखिए और सावधान होकर मेरे पक्ष में युद्ध कीजिए। यह यहाँ गूढ़ अभिप्राय है, जो मुझे भी श्री राघव कृपा से ही प्राप्त हुआ है। इति हार्दम। यहाँ दुर्योधन का यही दुर्भाग्य है कि वह पांडुपुत्राणाम इसी प्रयोग से संतुष्ट हो जाता है, उनके नामों का संकीर्तन नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की योग माया ही उसे ऐसा करने से रोक रही है, जैसा कि वह पांडव गीता 28 में स्वयं कहता है, मैं धर्म जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, मैं अधर्म भी जानता हूँ पर उससे छूट भी नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ? अपने हृदय में स्थित किसी अज्ञात देवता के द्वारा जैसा नियुक्त किया हुआ हूँ वैसा कर रहा हूँ। वह देवता कलिकाल के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? पर यह मूर्ख उसे समझ नहीं पा रहा है। इसका एक कारण है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल सहदेव के नाम संकीर्तन के जिन धर्मवर्धन, सत्वनाश, तेजोवर्धन तथा इन 4 फलों का शास्त्रों में वर्णन किया है, दुर्योधन इसके योग्य है ही नहीं, जैसा कि कहा गया है। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तिना, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, शत्रु विनश्यति विकोदर कीर्तनेन, तेजो विवर्धति धनंजय कीर्तनेन, मद्वैसुतौ कथयन्तां न भयं नराणाम्। इसलिए इस पापी दुर्योधन ने पांडव नाम संकीर्तन नहीं किया। श्री ही संगति। अब दुर्योधन अत्र इत्यादि 3 श्लोकों से समुदाय से नाम लेकर पांडव पक्ष के मुख्य वीरों का निर्वचन करता है। वह अगले श्लोक में बताया गया है, तो उसका वर्णन हम आगे अगले वीडियो में करेंगे। श्री सीताराम।